कोलिजियम सिस्टम हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोलिजियम के एक सदस्य ने ही एक तरह का विद्रोह जैसा कर दिया है और उन्होंने कई आपत्ति जताई है जिस तरह से कोलिजियम सिस्टम काम करता है। हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका IBN 7 से जुड़ने के लिए। आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं कि जस्टिस चंद्रमेश्वर जो कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के एक सदस्य हैं, उन्होंने कई आपत्तियां उठाई हैं। आप क्या कहेंगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम काम करता है? देखिए, मैं जस्टिस चंद्रमेश्वर को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। जस्टिस चंद्रमेश्वर को मैं बहुत साल से जानता हूँ, जब से वो आंध्र प्रदेश में जज थे। बड़े ईमानदार, अपराइट सिद्धांत के आदमी हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई ये कोलिजियम की प्रोसीडिंग बिल्कुल ओपेक होती हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है। चुपके से 5 लोग बैठ के तय कर लेते हैं, मिनट्स भी नहीं रिकॉर्ड होते हैं। और देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कैसे, मैं तो 20 साल रहा हाई जुडिशरी में। जो सिस्टम है मैं अंदर से जानता हूँ। हकीकत ये है, इसको मैं कहता हूँ यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक सिस्टम, ये कोलिजियम सिस्टम। यानी जस्टिस ए ने जस्टिस बी से कहा कि तुम मेरे आदमी को एक्सेप्ट कर लो, तो मैं तुम्हारे आदमी को एक्सेप्ट, यानी बार्गेनिंग होती है। तो इसमें मेरिट कहाँ गया? तो मेरिट तो ख़त्म हो गया। ये आपस में तय कर लेते हैं, तुम मेरे आदमी को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे आदमी को एक्सेप्ट कर लूँ। ये कोई तरीका है? यानी ये कोलिजियम सिस्टम से इतने अनडिज़र्विंग लोग, भ्रष्ट लोग, कामचोर लोग अपॉइंट हुए हैं एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की। यानी वर्स्ट सिस्टम है कोलिजियम। लेकिन चंद्रमेश्वर साहब का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता या एक पहले से सब कुछ तय होता है और आके सिर्फ सहमति ले ली जाती है। क्या ये अभी का ऐसा मामला है या आपको लगता है कि कोलिजियम सिस्टम हमेशा से ऐसा ही रहा है? हमेशा से रहा है। देखिए, ये फॉर्मल जो मीटिंग होती है उसके पहले सब तय हो जाता है, चुपके से बैठ के, प्राइवेटली बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ जजेस आपस में तय कर लेते हैं कि इसको करना है और वो अपनी व्यू इम्पोज कर देते हैं। ये एक्चुअल सिस्टम ये है, चुपके, ओपेक है, किसी को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, चुपके से क्या हो रहा है। इस पर जस्टिस रूमापाल ने बड़ी आपत्ति की, जो खुद कोलिजियम की मेंबर्स थी, कि कुछ ओपेक सिस्टम है, किसी को मालूम नहीं। लोकतंत्र में तो जनता को मालूम होना चाहिए ना। तो जस्टिस चंद्रमेश्वर ने जो कहा कि कोलिजियम मीटिंग्स की मिनट्स रिकॉर्ड होने चाहिए, और वो जनता के सामने रखिए कि मानिए किसी कोलिजियम मेंबर ने किसी भ्रष्ट जज को सपोर्ट किया, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान की जनता को मालूम होना चाहिए? भाई, लोकतंत्र में जनता को जानने का अधिकार है। या मानिए कोई ईमानदार जज है, उससे व्यक्तिगत दुश्मनी है किसी कोलिजियम मेंबर की, वो अपोज कर रहा है। मैं उदाहरण दूं, अल्तमस कबीर साहब थे, जो सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। वो बहुत चाहते थे अपनी छोटी बहन को कलकत्ता हाई कोर्ट में जज बनाना, जबकि उसकी कोई वकालत नहीं थी, 59-60 साल की हो गई थी। तो उन्होंने, लगता है, कन्वे किया कोलिजियम, कलकत्ता हाई कोर्ट कोलिजियम को कि तुम मेरी बहन का नाम रेकमेंड करो। चीफ जस्टिस तो बाहर के थे। जो नंबर 1 नेक्स्ट सीनियोरिटी में थे, जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य, बड़े ईमानदार जज, उन्होंने लिखित में अपनी आपत्ति दी। कैसे हो सकती है, इसका कोई वकालत नहीं है, इसका और ये उम्र ज़्यादा हो गई, ये बिल्कुल अनडिज़र्विंग है। उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब को तो लॉलीपॉप दे दी थी अल्तमस कबीर ने, तो उन्होंने नाम रेकमेंड करवा दिया, वो हो गई उनकी बहन जज। और भास्कर भट्टाचार्य को सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया अल्तमस कबीर ने, दुश्मनी के वजह से, कि इसने मेरी बात नहीं मानी। तो उसको गुजरात में चीफ जस्टिस के पद से रिटायर कर दिया गया, जबकि बहुत डिज़र्विंग था सुप्रीम कोर्ट आने का। ये तो आपके एक जज थे सिरियक जोसेफ साहब, कभी कोई 4 हाई कोर्ट में थे, हर हाई कोर्ट उन्होंने जो ट्रांसफ़र हुआ तो 400 रिजर्व जजमेंट छोड़ दिया, काम कुछ नहीं करते थे, कामचोर जज। उनको सुप्रीम कोर्ट ले आया। क्यों? KG बालकृष्णन साहब से पूछा, KT थॉमस साहब ने, जो सीनियर जज थे, वो भी केरला के थे, कि भाई ऐसे आदमी जो कामचोर, इसको तुम क्यों ला रहे हो सुप्रीम कोर्ट? जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, तो KG बालकृष्णन ने कहा कि साहब वो कोई क्रिश्चियन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। ये कोई वजह हुई?
और सुप्रीम कोर्ट में भी आके सुना, ढेला बार शायद ही कोई फैसला दिया उन्होंने। कई सुप्रीम कोर्ट जजेस ने हमको बताया जो उनके साथ बैठते थे, कुछ काम ही नहीं करता है। तो आपकी नज़र में क्या विकल्प है, किस तरह से इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे जो आइडियल तो है जो अमेरिका में होता है कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है सेनेट को, और सेनेट में टेलीवाइज प्रोसीडिंग्स होती हैं, उस कैंडिडेट को आना पड़ता है सेनेट के सामने, और सेनेट सवाल पूछती है उसके विचार, उसके लीगल इश्यूज़ पे भी, अदर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, उसके पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी पूछती है, और वो सारी अमेरिकन जनता देखती है। आइडियल तो ये होगा कि हम लोग भी वही सिस्टम अडॉप्ट करें जो अमेरिका में हो, कि कोलिजियम मीटिंग शुड बी टेलीवाइज, जो कहे जनता के सामने। क्यों छुप के हो, तो कोई चोर हो क्या? जनता के सामने जनता सुने तुम क्या कह रहे हो कोलिजियम मीटिंग में। फिर भी अगर मानिए वो आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं, कम से कम इतना तो करिए जो जस्टिस चलमेश्वर ने कहा कि मिनट्स रिकॉर्ड हों। क्यों चुप बिना रिकॉर्ड के किसने क्या कहा। मानिए कोई ईमानदार जज है जो डिज़र्व करता है सुप्रीम कोर्ट का जज होना, उसको कोई कोलिजियम मेंबर की व्यक्तिगत दुश्मनी है तो उसको अपोज कर रहा है, होने नहीं दे रहा है, जैसे भास्कर भट्टाचार्य का हुआ, या कोई अनडिजर्विंग आदमी उनको प्रमोट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए, जैसे सिरियक जोसेफ। ऐसे हम आपको सैकड़ों नाम दे सकते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम ने तो वर्स्ट अपॉइंटमेंट्स करवाए हैं हिंदुस्तान में। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, और ख़ासतौर से न्यायपालिका से जुड़े लोगों का, कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही क्योंकि न्यायपालिका पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके उसमें सरकार की दखलंदाजी बढ़े। क्या आपको ऐसी बू नज़र आती है कि आप सरकार का दखल किसी तरह से जजों की नियुक्ति में चाहते हैं? बिल्कुल झूठ है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस चलमेश्वर जिन्होंने ये विरोध किया है, बड़े ईमानदार जज हैं। इनको मैं कम से कम 20 साल से जानता हूँ, जब ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज थे। बहुत ही ईमानदार, बड़े सिद्धांत के आदमी, उन पे कोई दबाव काम नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल झूठ है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट उन पे जवाब डाल रही है और इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। बिल्कुल झूठ है। उन्होंने सिद्धांत पे किया कि कॉलेजियम की प्रोसीडिंग्स ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए कि क्या कैसे सिलेक्शन हो रहे हैं जजेस के। और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्शंस हैं जिनको पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, उन पे आप भावतोल कर रहे हैं। इस तरीके से सेलेक्ट हो रहा है। एक आखिरी सवाल कि आप इतने दिनों सुप्रीम कोर्ट से जुड़े रहे, आपका, हालांकि आप कॉलेजियम में कभी नहीं रहे, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह से कॉलेजियम आपके ज़माने में काम करता था? मैंने बताया यही तरीके से हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में नहीं था, हाई कोर्ट की 3 हाई कोर्ट में कॉलेजियम में था, मगर मुझे मालूम है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कैसे काम करता है। वही बार्गेनिंग कि जस्टिस ए ने जस्टिस बी से समझौता किया कि तुम मेरे आदमी को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे आदमी को एक्सेप्ट कर लूँगा, और इस तरीके से सिलेक्शंस हो रहे हैं अनडिजर्विंग लोगों के। जो मैंने इतने गड़बड़ सिलेक्शन हुए हैं कि हद कर दी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जस्टिस मार्कंडे काटजू। इनसे बेहतर और कौन बता सकता है कि किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम में जो खामियां हैं उसको वो उजागर कर रहे थे। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7।